हमें कभी भी किसी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए कि क्यों घमंडी लोगों को बाद में अपना सबसे बड़ा मजाक करना निश्चित रूप से होता है। ये कहानी लघु नैतिक पंचतंत्र की कहानी हिंदी में घमंडी लोग भी ऐसे ही एक घमंडी लोग के बारे में है। एक जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। वो शेर हर रोज शिकार करने के लिए नदी के किनारे जाता था। एक दिन हर रोज की तरह जैसे शेर नदी के किनारे से वापस लौट रहा था, तब उसे एक लोम दिखलाया। शेर जैसे ही उस लोम के पास पहुंचता है कि लोम उसके कदमों में गिर जाता है। शेर ने लोम को ऐसे अपने कदम में देखते हुए देखकर उससे कहा, ये तुम क्या कर रही हो? उसी फॉक्स ने उससे कहा कि तुम तो महान हो, आप तो हमारे जंगल के राजा हो, मुझे आप अपना सेवक बनाएं, मैं आपका काम पूरी निष्ठा से करूंगी। फॉक्स ने शेर से ये भी कहा कि मैं आपकी सेवा करूंगी और उसके बदले में आपके शिकार में से जो कुछ भी बचेगा मैं वो खा लिया करूंगी। शेर को फॉक्स की बात सही लगी और उसने फॉक्स को अपना सेवक बना लिया। अब जब भी शेर शिकार करता था तब वो अपने साथ लोमड़ी को भी ले जाता था। इस तरह दोनों साथ समय दे और देखे देखे दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती ही हो गई। लोमड़ी अब शेर के शिकार का बचाव खुचा मांस खाकर पहले से ज्यादा बलवान होती जा रही थी। एक दिन फॉक्स ने शेर से कहा, अब तो मैं भी जितना ही उतना ही बलवान हो गया, इसलिए आज हाथी पर वार करने के बारे में सोच रही हूँ। आज मैं हाथी पर वार करूंगी और मेरे खाने के बाद जो बचाएंगे वो आपको खाएंगे। शेर को लगा कि ये फॉक्स मेरे साथ दोस्ती में ऐसा मजाक कर रहा है, लेकिन बात तो ये थी कि फॉक्स को अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था। वो अपने आप को शेर के बराबर माँ बनने लगी थी। लोमड़ियों का पेड़ पेचकर बैठ जाता है और हाथी का इंतजार लगता है। शेर को हाथी की ताकत का पहले से ही अंदाजा था, इसके लिए वो फॉक्स को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फॉक्स को समझने के लिए तैयार ही नहीं था। इसी पेड़ के नीचे से एक हाथी करीब है। हाथी को देखते ही लोमड़ी उस पर हमला करने के लिए कूद जाती है। फॉक्स सही जगह पर नहीं चढ़ती है, इसलिए वह हाथी के पैरों में गिर जाती है। हाथी जैसे ही अपना पैर सीख वैसे ही फॉक्स उसके पैर के नीचे कुचल गया। इस तरह फॉक्स ने अपने दोस्त शेर की बात न मानकर अपने घमंड की वजह से बहुत बड़ी गलती की और अपने प्राण गंवा दिए। मॉरल: हमें अपने दोस्तों को दिखाने के लिए कभी भी किसी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारी हालत भी इस फॉक्स के जैसी हो जाएगी। अगर आपको हमारी कहानी लघु नैतिक पंचतंत्र की कहानी हिंदी में घमंडी फॉक्स अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट जरूर करें, बताएं कि तरह लगी हमारी ये कहानी।